उधर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25 अक्टूबर 2022। आज हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है पॉइंटिंग फिंगर्स। ठीक है। अच्छा, पॉइंटिंग फिंगर्स इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप क्या करो, आ, किसी दूसरे पे क्या है इल्ज़ाम लगाओ। किसी ने कुछ किया, जिससे हम कहते हैं ना उंगली उठाना, जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया है। और ये किस हवाले से एडिटोरियल है? बेसिकली इसमें ये है कि जी जस्टिस काजी फैज ईसा है ना, उन्होंने कहा है कि आप क्या करें। अगर इसकी पहली लाइन ही देखें तो कह रहा है जी, कंडेम द मैन नॉट द इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हम जुडिशरी की बात करें ओवरऑली, तो मतलब लोगों से अगर पूछा जाए तो इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी राय नहीं है पूरे इंस्टीट्यूशन के बारे में, इदारे के बारे में। क्योंकि लोग आपको माजी की बड़ी एग्जांपल सुना के देते हैं कि भाई ये देखें, इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरे अनगिनत, अगर हम पॉलिटिकल केसेस ना भी देखें, दूसरे केसेस भी अगर हम देखें, तो जिसमें मतलब इंसाफ नहीं दिया जाता। फिर एक स्टोरी काफ़ी वायरल हुई जिसमें दो भाइयों को मार दिया गया और बाद में है ना पता चला कि भाई वो मतलब उन्होंने कत्ल नहीं किया था, और बाद में है ना वो बरी हुए अपने मरने के बाद। तो उसके बाद जो है ना तो मतलब एक जो तासुर है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं जस्टिस काजी फैज ईसा के जी, आप कंडेम करें, मुजम्मत करें द मैन, कि जिसने भी इसमें जुडिशरी में अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो आप उसे कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, नॉट द इंस्टीट्यूशन। पूरे इदारे को बदनाम ना करें, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैज ईसा का। ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखें अभी एडिटोरियल में भी आगे जाके बताएगा, कोई सिर्फ एक दो फर्द हो ना पूरी, अब तक अगर हम अपनी जुडिशरी की पूरी तारीख देख लें तो हम कहेंगे फिर हम किसी इंडिविजुअल को इल्जाम दें, लेकिन हमें हर दौर में कोई ना कोई मिल जाता है जिसने वह है ना, आप कह लें एक तरीके से अपने ज़मीर का सौदा किया। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं, ये एक पूरा हमारा जुडिशियल सिस्टम है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आप मजम्मत करें शख्स की, ना कि इदारे की, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैजीसा का, who despite finding much to be discontent about in his institution appears nonetheless to be keeping faith in it। और उन्होंने कहा वो बावजूद इसके कि है ना मतलब वो डिसकंटेंट दिखाई देते हैं, डिससेटिस्फाइड दिखाई देते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, लेकिन फिर भी वो है ना वो क्या है, एतमाद है, फेथ है इसमें, इस इदारे में। ठीक है। जिस हम कि ठीक है, उस तरीके से है ना मतलब जुडिशरी काम नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी क्या है, फेथ है इन्हें। ठीक है, इनकी हद तक कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, द ऑनरेबल जस्टिस बिलीव्स men must be fearless and act on their conscience, and that those who do not, those who sully their offices with their incompetence or flaws of character, must be held personally responsible for their misdeeds। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है पूरे एडिटोरियल का। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस है ना, वो बिलीव करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो लोग हैं मस्ट बी फियरलेस, उनको बिल्कुल निडर होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, एंड एक्ट ऑन देयर कॉन्शियस। और कॉन्शियस होता है ज़मीर, अपने ज़मीर के मुताबिक है ना एक्ट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। एंड दोज हु डू नॉट, और वो ऐसा नहीं करते, दोज हु सली देयर ऑफिसेस। सली का क्या मतलब होता है कि आप किस चीज़ को दाग लगा दो अब रेपुटेशन पे, खासतौर पे ना। तो उन्होंने कहा जो अपने ऑफिस पे, अपने इस पे इदारे पे है, वो क्या है, एक तरीके से दाग लगाते हैं। किस तरह? विद देयर इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाअहलियत की वजह से, और फ्लॉज ऑफ करेक्टर, या करेक्टर में जो खराबी है उस वजह से, मस्ट बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसडीड्स। तो उनको क्या है ना पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए अपने उनकी मिसडीड्स की वजह से, जो भी उन्होंने गलत काम किया। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल का क्रक्स अगर हम देखें तो एक लाइन है कि जो भी इस तरह का कोई काम करता है, जो वजह बनता है अपने इदारे की बदनामी का, तो उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, ना कि आप उसको पूरे इदारे को है, जुडिशरी को ही बदनाम करना शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, अब ये बातें काजी फैज ईसा ने कहाँ पे कही? He said as much as chief guest at the inaugural session of the Asma Jahangir Conference held to honor the memory of one of the most fearlessly principled persons this country has produced। अच्छा, अभी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, उसका इनाग्रल सेशन था। इनाग्रल होता है हमारे पास, आप इफ्तिताई कह लें। ठीक है, तो वहाँ पे था, यहाँ पे वहाँ पे ये जज जो था ना, चीफ गेस्ट के तौर पे आया था, और वहाँ पे उसने ये सारी बातें कहीं। ठीक है। The learned justice made the remark while recalling the role of the judiciary and executive in subverting Pakistani democracy, pointing to various individuals whom he held responsible for the present state of affairs। अच्छा, पहले मीनिंग देख लेते हैं। सबवर्टिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबवर्टिंग का मतलब होता है कि जब आप को अंडरमाइन करते हो पावर अथॉरिटी को, कोई एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसकी आप कह लें कि जी पावर अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हो उसको, और हम इसको क्या करते हैं, अनसेटल, डिस्टेबलाइज। ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं ये लर्नड जस्टिस थे, उन्होंने ये रिमार्क कहाँ दिए कि याद करते हुए कि जुडिशरी का क्या किरदार रहा है, जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, इसको सबवर्ट करने में, इसको आप कह लेंगे जी डैमेज करने में, यो क्या है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी जमहूरियत, पॉइंटिंग टू वेरियस इंडिविजुअल्स, उसमें इशारा किया कई इंडिविजुअल्स की जानिब, जो जिसको इसने है ना वो जिम्मेदार ठहराया कि जो अभी मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के उससे। ठीक है, तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में ये कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे आके जज जो था वो लेके आ रहा था कि भाई आप अगर कोई इंडिविजुअली कोई बुरा करता है तो आप पूरे इसको इदारे को बदनाम नहीं कर सकते। अच्छा, और आगे कह रहे हैं, हाँ, however it must be noted that opinion takes too charitable a view of Pakistan power dynamics। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह जस्टिस ईसा ने मेंशन किया है, जो नॉन डेमोक्रेटिक प्लेयर्स हैं उन्होंने बारहा क्या किया है, वो विलिंग कोलैबोरेटर्स के तौर पे सामने नजर आए हैं। कोलैबोरेटर क्या होता है कि जब आप एक किसी दूसरे शख्स के साथ जो है ना वो मिल के कोई काम करते हो, और आमतौर पे ये क्या है मतलब किसी ऐसी चीज में आप पार्टिसिपेट करते हो क्या है लॉफुल नहीं होती ना। तो उन्होंने कहा ये नॉन डेमोक्रेटिक प्लेयर्स है ना उनको कोलैबोरेटर्स मिले हैं जुडिशरी में भी और लेजिस्लेचर में भी फॉर देयर कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और उसमें क्या है, उन्होंने साजिशें की हैं ये जमहूरी तौर पे इलेक्ट हुई हुई गवर्नमेंट्स के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, और अच्छा अब ये तो सारा उसका बयान आ गया कि भाई आप इंडिविजुअल्स को ब्लेम करो, पूरे इदारे को नहीं। लेकिन एडिटोरियल का कह रहा है, Category, it would have made sense to blame individuals had these conspiracies been limited to one or two। उन्होंने कहा ये सेंस बनती कि जी हम इल्ज़ाम दें इंडिविजुअल्स को, इनफरादी लोगों को, अगर ऐसी कॉन्स्पिरेसीज, ऐसी साजिशें है ना लिमिटेड होती, महदूद होती, किसी एक दो शख्स अशखास तक हम कहते हैं कि नहीं भाई आप पूरे इदारे को ब्लेम ना करो। लेकिन एडिटोरियल का कह रहा है, इंस्टेड आवर इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली फेल्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। उन्होंने कहा जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, हमारे इदारे थे, वो बिल्कुल नाकाम हो गए, उनकी आईनी जिम्मेदारी थी टू एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस ऑन ईच अदर, के उनकी जिम्मेदारी थी कि जी आप चेक एंड बैलेंस रखो एक दूसरे पे, इदारे आपस में एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें। एज सक्सेसिव usurpers continue टू मेक अ मॉकरी ऑफ द लॉ। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये usurper क्या होता है कि जब दूसरे से आप पोजीशन छीनते हो, खासतौर पे पावर के हवाले से बात करें, अ पर्सन हु टेक्स अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जी ये थे ना हमारे पास इंस्टीट्यूशन, हमारे इदारे, वो मुकम्मल नाकाम हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में कि वो चेक एंड बैलेंस का काम करें एक दूसरे पे। और लगातार ये सरपंच थे जिन्होंने मतलब ये इक़्तिदार वगैरह छीना था, वो क्या है वो मजाक बनाते रहे, मौकरी बनाते रहे लॉ की। ठीक है, गिवन आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री को देखते हुए, इज इट फेयर देन टू ब्लेम अ फ्यू व्हेन द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स हैव लॉस्ट ऑल रिगार्ड फॉर द लॉ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एडिटोरियल की कि इनका अपनी माजी को देखते हुए क्या ये बात ठीक होगी कि अगर हम सिर्फ इल्ज़ाम दें कुछ लोगों को, जब इदारे खुद जो है ना वो खो चुके हैं, हैव लॉस्ट ऑल रिगार्ड फॉर द लॉ, मतलब उनकी कोई उनकी नज़र में कोई मतलब हैसियत नहीं है लॉ के लिए इंस्टीट्यूशंस की, तो हम किस तरह फिर है ना वो इल्ज़ाम लगाएं सिर्फ कुछ लोगों को। ठीक है, अच्छा, इफ एनीबडी टेल्स यू दे आर अंडर प्रेशर दे आर नॉट ट्रू टू देयर ओथ ऑफ ऑफिस। अच्छा, वहाँ पहले ये ये अपना बयान बता रहा है कि क्या हिसाब है, यो वो कह रहा है कि जी इंडिविजुअल को नहीं, आप इंडिविजुअल को ब्लेम करें, इदारे को नहीं। और फिर उन्होंने बताया कभी हम कैसे ना इदारे को ब्लेम करें जब हमें कोई सिर्फ एक दो इंडिविजुअल नहीं मिलते, हर दौर में हमें ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जुडिशरी में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, वो क्या है कोलैबोरेटर का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा का वहाँ पे वो जो इनॉग्रेल फंक्शन था उसमें वो इसने काजी ने कहा था फैजी ईसा ने, तो उसका बता रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, इफ एनीबडी टेल्स यू दे आर अंडर प्रेशर दे आर नॉट ट्रू टू देयर ओथ ऑफ ऑफिस। अगर कोई आपको कहता है कि भाई वो अंडर प्रेशर है, तो वो क्या है, वो नहीं है ट्रू टू देयर ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, मतलब जो भी उसने हल्फ लिया है ऑफिस का, तो वो मतलब वो सही तरह फिर वहां पे क्या है काम नहीं कर सकता अगर वो ये कहता है कि भाई मैं क्या हूँ, अंडर प्रेशर हूँ। जस्टिस ईसा सेड इन द इवेंट, और इवेंट में जस्टिस ईसा ने ऐसा कहा। और आगे क्या कहा, इफ यू कैन नॉट हैंडल द हीट इन द किचन गेट आउट। उन्होंने कहा अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हीट इन द किचन गेट आउट। अब ये इसका क्या मतलब होता है, ये बड़ा अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है कि आप किसी को कहो कि जी या तो आप कंप्लेन करना बंद कर दो किसी डिफिकल्ट अनप्लेजेंट एक्टिविटी में, और या उसको आप करो ना। ठीक है, क्योंकि जाहिर है अगर आप किचन में जाओगे तो हीट तो होगी। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर आप ये जिस तरह ये ऊपर लाइन में अंडर प्रेशर की बात करें कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो फिर आप ये अंडर प्रेशर इस तरह की बात ना करो। और अगर आप इस हैंडल नहीं कर सकते हीट को, इस प्रेशर को, तो क्या है गेट आउट, आप यहाँ से निकल जाओ। दी ऑनरेबल
Judge Justice is respectfully asked how many have done so and how many more have not. अच्छा, अब यहाँ पे एडिटोरियल में क्या सवाल पूछा है कि जी ऑनरेबल जस्टिस है ना उनसे ये मतलब द ऑनरेबल जस्टिस इज रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, उससे ये है ना बड़ी आजाना तौर पे है ना वो ये पूछा जाता है कि भाई अब तक कितने लोगों ने ऐसा किया है और कितनों ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब बात ये है कि भाई कहना आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। कहने को तो आप कह दो कि भाई अगर आप अंडर प्रेशर हो तो आप छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही चीज़ एचओएल में साबित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा जी हिस्ट्री विल रिमेंबर यू एज एन एम्प्टी वार्निंग फॉर दोज विलिंग टू रिप अप द वेरी फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ देयर इल कंसीव्ड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कहा सिर्फ ये कह देना, एक बयान दे देना कि भाई अगर आप सही काम नहीं करोगे तो हिस्ट्री विल रिमेंबर यू, तारीख आपको याद रखेगी, ये बिल्कुल एम्प्टी वार्निंग है उन लोगों के लिए जो तैयार हैं कि उस सारी जो फाउंडेशंस को, बुनियाद को है ना उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए स्टेट की, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर इल कंसीव्ड एक्सपेरिमेंट्स। इल कंसीव्ड होता है जो केयरफुली प्लान नहीं होते। The citizenry forced to spectate powerlessly each time a new individual dictates their fate। और इनका जो शहरी लोग होते हैं, आवाम होती है, वो क्या है, वो मजबूर होती है इसको एक स्पेक्टेटर के तौर पे, तमाशाई के तौर पे होने पे पावरलेसली हर दफ़ा जब भी कोई इंडिविजुअल जो है ना वो उनके किस्मत का तयन करता है, और वो कैन डू लिटिल मोर देन कर्स एंड पॉइंट फिंगर्स एट द इंस्टीट्यूशन विच enables them। और वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाता कि वो क्या है, वो कर्ज करे और पॉइंट फिंगर्स करे, इल्ज़ाम लगाए इंस्टीट्यूशन पे, इदारे पे जो इनको लेके आया है। It is unfair to ask them or be more charitable when the institutions should apologize first for the many harms they have already committed। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये अनफेयर होगा कि उनको कहें कि जी आप जो है ना इतना ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करें जब इंस्टीट्यूशंस जो है ना when the institution जब उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन जो इदारे हैं उनको पहले अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कई जो गलत काम किए थे, जो पहले ही इन्होंने गलत काम किए थे। In the past few years, Justice Issa has been a lonely crusader fighting the normalization of expediency when dealing with the violations of the law। ठीक है, अच्छा। अब इसका लास्ट पैराग्राफ आ गया, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा ही हैज़ बीन स्लैंडर्ड। अच्छा, काजी फैज़ ईसा के वाले से बता रहे हैं स्लैंडर। स्लैंडर होता है कि जब आप किसी पे है ना वो स्टेटमेंट्स लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। मिलाइन होता है कि जब आप किसी दूसरे के है ना उस पे तनकीद करते हो। रिलेंटलियसली होता है लगातार। तो उन्होंने कहा उस पे लगातार जो है ना वो तनकीद की गई है, उसके करैक्टर पे हमला किया गया है। किस वजह से कि मतलब वो तैयार नहीं है गिव इन करने के लिए। और रिस्पेक्टिव जस्टिस जो है ना उसने दिखाया है अपने आप को to be bigger person if he's still willing to excuse the complicity of state institutions in long-running campaign to smear and punish him for embarrassing the men who consider themselves above any institution or the लॉ। ठीक है। अच्छा, अब रिस्पेक्टिव जस्टिस जो है ना उसने आपको दिखाया है बड़े शख्स के तौर पे, अगर वो अभी भी तैयार है कि वो एक्सक्यूज कर दे कॉम्प्लिसिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। कॉम्प्लिसिटी होता है कि जब आप जो है ना वो इन्वॉल्व होते हो किसी ऐसी एक्टिविटी में जो अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग होती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप एक्सक्यूज कर देते हो, माफ कर देते हो कॉम्प्लिसिटी को स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो लॉन्ग रनिंग कैंपेन होती थी कि जी आप क्या है किसी दूसरे को पनिश करो, उसको स्मीयर करो, उसका मजाक उड़ाओ और एम्बेरस करो उन लोगों को जो समझते हैं अपने आप को इंस्टीट्यूशन से और लॉ से बालातर। और उन्होंने कहा ही शुड नॉट एक्सपेक्ट द पब्लिक टू बी एज फॉरगिविंग। और उन्होंने कहा उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए पब्लिक को वो भी इतनी ही फॉरगिविंग होगी, माफ करने वाली होगी। ठीक है। क्योंकि लोग जो है ना वो तो ज़ाहिर है इदारे को ही लेके चलेंगे। उस अगर हम माजी की एग्जांपल्स भी इतनी हैं तो उन्होंने कहा ये काजी फैज़ इससे बात कर रहा है कि आप इंडिविजुअल्स को ही जो है ना वो ब्लेम करो। तो उन्होंने कहा पब्लिक जो है ना वो इतनी फॉरगिविंग नहीं होगी, माफ़ करने वाली नहीं होगी। और अब देखा जाए अगर हम पूरी हिस्ट्री भी उठा के देखें अभी पर्टिकुलर में कोई एक नाम नहीं ले रहा लेकिन हम केस लॉ को लेके भी चलें तो हमें बहुत ज़्यादा माजी में मिसालें नज़र आई हैं लगातार एक के बाद एक कई लोग कि जिनकी वजह से जो है ना वो हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तो बेसिकली ये तयन किया गया था हमारे जुडिशल सिस्टम पे। ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल था। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली वीडियो और पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।